बोकारो को अपनी बपौती समझने वाली और टाइगर जयराम महतो को बाहरी समझकर विरोध करने वाली माननीय बोकारो विधायिका श्वेता सिंह जी को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब माननीय बोकारो विधायिका श्वेता सिंह की विधायकी को जाने से भगवान भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अब मामला सबसे बड़ा सामने आ चुका है। अब मामला सिर्फ 2 पैन कार्ड 4 वोटर कार्ड का है ही नहीं, अब मामला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो मैंने पूरा रात मेहनत करके सारा डिटेल इकट्ठा किया है, जो हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अब मामला बोकारो विधायिका के ऊपर 2 पैन कार्ड का नहीं है, 2 पैन कार्ड का तो मामला चल ही रहा है, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा जो मामला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, अब वो मामला आ गया है सामने। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा मामला है जिसके वजह से सोनिया गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सोनिया गांधी को जानते हैं कि नहीं? हाँ, हमारे राहुल गांधी की माता जी राजीव गांधी जी की पत्नी, जिन्होंने 2006 में वो सांसद थी, लोकसभा सांसद, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था इसी वजह से, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में। और वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेत्री थी वो, तो ये कांग्रेस की तो विधायिका छोटी मोटी नेत्री है, इनको कौन बचाएगा। आइए मामला शुरू से शुरुआत कर देते हैं, पूरा डिटेल से समझाते हैं आखिर मामला क्या है। आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी जाकर के आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा। और एकदम गारंटी है कि बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह जी की विधायकी जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब इनकी विधायकी खत्म समझिए। एक तरफ बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह जी का विधायकी खत्म होगा, और दूसरी तरफ जो है जेएलके तैयारी कर रही है बोकारो से अपना उम्मीदवार खड़ा करने के लिए। यानी कि समझ लीजिए कि बोकारो में उपचुनाव बिल्कुल होने वाला है। और हाँ, अगर बोकारो की जनता सही में बोकारो का अगर विकास चाहती है, तो अगर उपचुनाव होता है तो उनको एक अच्छा नेता चुनना होगा। इस पर हम अंतिम में बात करते हैं। डिटेल से शुरू, पहले ये पूरा डिटेल जो इतना मेहनत से हम बनाए हैं, हम आपको सुना देते हैं। देखिए, सबसे पहले 3 जून को चास एसडीएम द्वारा नोटिस भेजा जाता है बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह जी को कि आइए अपना पक्ष रखिए, 3 जून को। और जो विरंची नारायण जी है, जो पूर्व विधायक रहे हैं बोकारो के, बीजेपी के हैं वो, उनको भी भेजा गया था नोटिस कि आप भी आइए और अपना पक्ष रखिए, चास एसडीएम द्वारा। 3 जून को चास एसडीएम के नोटिस के बाद विरंची नारायण जी तो पहुंच जाते हैं, अपना पक्ष रख देते हैं, लेकिन बोकारो विधायिका नहीं पहुंचती है। और उनके तरफ से जो एक प्रतिनिधि जाता है, वो कहता है कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए, हम अपना पक्ष आज नहीं रखेंगे, यानी 3 जून को नहीं रखेंगे, हमको थोड़ा समय दे दिया जाए। और थोड़ा सा समय दे दिया गया, और वो अगला समय है 16 जून। अगला जो समय है वो है 16 जून को, जो चास एसडीएम ने समय दिया है। यानी कि 16 जून को बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह जी को अपना पक्ष रखने के लिए चास एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत होना ही होगा। यानी 16 जून को पता चलेगा अब आगे क्या होता है, क्योंकि पक्ष तो 16 जून को उनको रखना ही पड़ेगा। अब फिर कहेंगे कि हमको समय दे दीजिए, तो वैसे नहीं होता। 16 जून को उनको जवाब देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला क्या होता है, पहले हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि उनके ऊपर 2 पैन कार्ड का मामला, 4 वोटर कार्ड का मामला वो चल रहा है। 4 वोटर कार्ड में जैसा कि बताया गया कि एक जो है बिहार का था वोटर कार्ड, उसको कैंसिल करा दिया गया है। ये सब जैसी मैटर हुआ है ना, उसके बाद कैंसिल करा दिया गया है। 2 और जो वोटर आईडी कार्ड था बोकारो से ही था उनका, उनको भी वो भी कैंसिल हो चुका है। अभी जो है फिलहाल 1 वोटर आईडी कार्ड श्वेता सिंह जी का एक्टिव है, और बाकी जो 3 था उसको इनएक्टिव कर दिया गया है। इस सब मामला के बाद, कार्रवाई होने के बाद हुआ है, ये सब पहले नहीं हुआ है। और जो 2 पैन कार्ड का मामला है वो अभी चल ही रहा है, उस पर अभी कार्रवाई हो रही है, अभी उसमें कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मामला, अब हम आपको पहले समझाना चाहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला होता क्या है। देखिए, एक नियम है, संविधान में एक नियम है कि अगर कोई विधायक है, अगर कोई सांसद है, तो वो सरकार का कोई
वेतन के रूप में लाभ नहीं ले सकता है। जैसे मान लीजिए हम विधायक हैं, तो अगर हम विधायक हैं तो हम किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से सरकार से वेतन महीना नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारी माननीय विधायिका श्वेता सिंह जी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिया, यानी कि सरकार से लाभ लिया, पद का लाभ लिया। कौन सा पद का लाभ लिया, जरा हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो बोकारो विधायिका श्वेता सिंह द्वारा छिपाया गया वो समझिए। जब कोई भी इंसान चुनाव लड़ता है, जब कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है, तो चुनाव आयोग को बताना पड़ता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके ऊपर कितना कर्जा है, सारा डिटेल आपको चुनाव आयोग को देना पड़ता है। लेकिन माननीय बोकारो विधायिका श्वेता सिंह जी ने एक सबसे बड़ी जो जानकारी है वो चुनाव आयोग से छिपा ली। कौन सा मैटर भैया छिपा ली, तो देखिए, उनके नाम पर, यानी बोकारो विधायिका श्वेता सिंह जी के नाम पर 2 आवास आवंटित है, 2 क्वार्टर आवंटित है, जिसका जानकारी उन्होंने छिपाया चुनाव आयोग से। अब जरा समझिएगा कि कौन सा जो जानकारी है वो छिपाई। देखिए, उनका जो एक बीएसएल के तहत एक क्वार्टर मिला है सेक्टर 3D में 562 डी, ये क्वार्टर संख्या है। इस क्वार्टर की जानकारी, जैसा कि बताया गया है कि इसका जो डिटेल, इसका जो किराया बकाया है, यानी कि जो किराया भाड़ा जो बाकी है वो है 2,77,000 रुपया। ये जानकारी उन्होंने छिपाया, जैसा कि बताया गया। दूसरा क्वार्टर जो कि सेक्टर 3A में है, जिसका नंबर है 873, ये जो क्वार्टर है इसकी भी जानकारी चुनाव आयोग से छिपाई गई। यानी कि ये क्वार्टर माननीय बोकारो विधायिका श्वेता सिंह जी के नाम पर अलॉटेड है और उन्होंने इसकी जानकारी चुनाव आयोग से छिपाई। और इस क्वार्टर का भी जो बकाया है, इसका भाड़ा जो है अभी तक माननीय बोकारो विधायिका नहीं दी है, लगभग 97,000 रुपया इस क्वार्टर का भाड़ा अभी तक बकाया है। और ये जानकारी भी उन्होंने चुनाव आयोग से छिपाई। मतलब चुनाव आयोग को आपको सब कुछ बताना पड़ता है कि आपके पास कितना कर्जा है, आपने कितना ले रखा है, किससे ले रखा है, किसको दे रखा है, आपके पास क्या संपत्ति है, सब कुछ बताना पड़ता है। लेकिन उन्होंने ये पहला 2,77,000 रुपया जो बाकी है वो छिपा ली, 97,000 रुपया जो दूसरा क्वार्टर का बकाया है बाकी, वो भी छिपा ली। अब हम आपको बताते हैं, हाँ, एक और चीज, सेक्टर 3A में जो 873 नंबर वाला जो क्वार्टर मिला है बोकारो विधायिका श्वेता सिंह जी को, ये ब्रह्मा सर्विसेज सोसाइटी के नाम पर आवंटित। और ब्रह्मा सर्विसेज सोसाइटी जो है, इनकी सचिव है बोकारो विधायिका श्वेता सिंह, सचिव के पद पर हैं अभी वो। ये एक एनजीओ है, ये ब्रह्मा सर्विसेज सोसाइटी एक एनजीओ है और इनकी सचिव है कौन, हमारी बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह। और इसीलिए ये जानकारी माननीय विधायिका ने छिपा लिया चुनाव आयोग से, क्योंकि ये सचिव के पद पर बने रहना चाहती थी। ये चाहती थी कि ये विधायिका भी इनको मिल जाए, ये विधायक भी रहे और ये सचिव भी रहे। सचिव रहेंगी तो इनको कुछ लाभ भी मिलेगा। अब जी किसी भी पद पर आप रहिएगा तो आपको पैसा तो मिलेगा ही ना मिलेगा जी। और उसी पद पर रहते हुए उनको एक ये क्वार्टर 873 नंबर वाला क्वार्टर मिला, एक इधर बीएसएल से जो है इन्होंने आवंटित करवाया 562 डी नंबर क्वार्टर सेक्टर 3D में जो पड़ता है वो। तो देखिए, यही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला का मतलब कि आप किसी भी प्रकार का लाभ नहीं, किसी भी पद का लाभ नहीं ले सकते, आप किसी पद पर बने नहीं रह सकते। अगर आपको विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो आपको किसी भी पद पर है, आप उस पद का त्याग पहले कीजिए, उसके बाद आप चुनाव लड़िए और जीतिए और विधायक सांसद बनिए। लेकिन इन्होंने इस जानकारी को ही चुनाव आयोग से छिपा लिया।
क्योंकि चुनाव आयोग को अगर वो जानकारी देती कि मेरे ऊपर 2,77,000 बाकी है, इधर का किराया 97,000 बाकी है, उधर का किराया, तो ये भी तो बात निकल कर सामने आता कि किसका किराया। तो जब किसका किराया तो पता चल जाता 873 नंबर क्वार्टर, ये क्वार्टर कहां से आ रहा है तो पता चल जाता कि ब्रह्मा सर्विसेज सोसाइटी नाम का एनजीओ है, वहां से ये क्वार्टर आ रहा है। उनकी सचिव रही हैं ये, और सचिव हैं वो, तो फिर तो उनको सचिव के पद से इस्तीफा देना पड़ जाता, हटना पड़ता। लेकिन वो चाहती थी कि इस पर भी रहे और उस पर भी रहे, तो गड़बड़ है। चुनाव आयोग कहता है कि ये तो कानून के खिलाफ है। इसी को लेकर के अगर आप लोग समझ रहे हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो आप लोग समझ रहे हैं, तो यही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला। 2006 में लोकसभा सांसद थी सोनिया गांधी, उनको भी इसी मामले में इस्तीफा देना पड़ा था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में, कि अगर आप विधायक और सांसद है तो आप सरकार से किसी भी प्रकार का वेतन के रूप में किसी पद पर रहकर लाभ नहीं ले सकते हैं। देखिए कितनी तेज है बोकारो विधायिका श्वेता सिंह, अब फंस रही हैं। खैर छोड़िए, आइए आगे बात करते हैं। इसी मामले को लेकर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर, जो पूर्व विधायक है बोकारो के विरंची नारायण जी, भानु प्रताप शाही जी और आदित्य साहू जी, ये लोग जो है, यही लोग गए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने और उनको ज्ञापन सौंपे हैं, उनको सारी जानकारी वो दिए हैं। और बोला गया है कि धारा 191, धारा 191A और 192 के आधार पर इनकी विधायकी रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि इस धारा में साफ साफ है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जिक्र किया गया है। धारा 191, धारा 191A, 192 में लिखा हुआ है आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि आप किसी पद का लाभ नहीं ले सकती हैं अगर आप विधायक है, सांसद है तो। लेकिन हमारी बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह को देखिए, इनको भैया पूरा लाभ चाहिए। अब देखिए, अब इस मामले में नहीं बच सकती है। 2 पैन कार्ड मामला तो चलिए, अब इससे बड़ा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में बचा ही नहीं है कोई आज तक, तो ये कैसे बचेंगे। अब देखिए तिकरम भिरा रही होंगी, तभी तो कहीं है 16 जून का हमको समय दिया जाए, 16 जून को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोग मामला समझ गए हैं तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग बताइएगा कि बोकारो की विधायिका के साथ ऐसा जो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। ये तो बहुत एकदम तैस में हमारे टाइगर जयराम महतो जी को, निकलो तुम्हारा नहीं है ये क्षेत्र, ये मेरा क्षेत्र है, लीजिए अब तो आप ही विधायिका जा रहा है, आप तो विधायक ही रहे, अब तो विधायक रहबे नहीं करेंगी, अब तो आपका नहीं बोकारो, अब तो आपका नहीं बोकारो, अब तो उतारेंगे टाइगर अपना उम्मीदवार, जीत गए तो उनका भी बोकारो। खैर टाइगर जयराम महतो का तो पूरा झारखंड ही है, इसमें मेरा तेरा क्या। केजीएफ मूवी में एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, सुने कि नहीं, ये मेरा ये तेरा नहीं, द वर्ल्ड इज माई टेरिटरी, ये दुनिया मेरा क्षेत्र है। वही बात है टाइगर के लिए, बोकारो आपका, डुमरी मेरा नहीं, झारखंड मेरा। चलिए कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा, कैसी लगी वीडियो लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।